डियर स्टूडेंट्स, आज से हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का करना कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को करने से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्यों हो जाता है इस चीज़ को हम समझेंगे, और अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में आपको दिक्कत नहीं होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉन्केव से थोड़ा सा अंतर है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है वो समझिए। मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या किया, बीच में पोल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट को ही पोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड किया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब हम कुछ भी कर रहे थे कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर का वो अगर मैं आपको दिखाऊं कॉन्केव मिरर में, तो यहाँ से कुछ बाहर पॉलिश लगा, तो जो भी कुछ हो रहा था अंदर की तरफ हो रहा था। अब यहाँ देखिए अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है। अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है। और यानी कि आप अंदर की तरफ से कोई रे लेके आ नहीं सकते। अंदर की तरफ से अगर कोई रे लेके अगर यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी पॉलिश लगा हुआ है। मुझे पॉलिश सरफेस पर रिफ्लेक्ट नहीं करा सकता मैं। पॉलिश सरफेस जहाँ लगाता है उसके अपोजिट सरफेस पे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट करती है और वहां से रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि अंदर से हम कुछ नहीं कर सकते, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम अंदर की तरफ नहीं रख सकते। अगर जो भी कुछ रखना है तो हम कहाँ रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है, फोकस अंदर है, तो फिर हम रखे कहाँ। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं एक रैंडम प्रोसेस में कि चलिए वन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ देखा, इनफाइनाइट पे देखा। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे रखा। तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, तो रे क्या हो रही है, इनफाइनाइट की तरफ से आ रही है। ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि इनफाइनाइट की तरफ से चलती हुई आ रही है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अंदर कहाँ जाएगी, अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अंदर तो पॉलिश लगा रखा आपने, ठीक है। तो अंदर तो जा नहीं सकती, और ये रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है कि हाँ पास करके अंदर चली जाए। पॉलिश लगा हुआ है तो अंदर जा नहीं सकता, बाहर ही इसको जाना पड़ेगा। तो ये कहां चली गई, ऊपर चली गई। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, ठीक है, और इसको दूसरे वाले को देख लीजिए कि ये नीचे चली गई। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये आपने ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टेड रे को पॉलिश का, आपको कैसे पता कि ऊपर जाएगी, नीचे क्यों नहीं आ सकती। तो उसे छोटा सा टॉपिक में समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आप इस सरफेस को देख रहे हैं, जब आप सरफेस को जूम करके देखेंगे, जैसे जूम करके कोई चीज़ देखते हैं ना, तो देखिए ऐसे कुछ देखेंगे। अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्शन को जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये यानी कि मुड़ा हुआ दिखेगा। अब एक बात बताइए, किसी बॉल को अगर आप किसी एक बॉल को आप यहाँ पे स्ट्राइक कराते हैं तो नीचे कैसे चला जाएगा, वो नीचे जा सकता है क्या, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास नीचे जाने का, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, आपका ऑलरेडी एक सरफेस लगा हुआ है, ठीक है, जो उसको नीचे आने नहीं देगा। तो उसके पास कहाँ खाली रास्ता, ऊपर की तरफ। तो और अगर सीधा सीधा एग्जांपल अगर आपको मैं मेंशन करके दिखाऊं, तो किसी बॉल को आप किसी बॉल को जो कि इस तरीके की शेप्ड पे क्या बना हुआ रहे, इसके ऊपर क्या करिए, अब स्ट्राइक कराइए, नहीं फेंकिए। तो फेंकने के बाद वो जो बॉल है वो नीचे की तरफ नहीं आता, वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आता है। कोई इस तरीके की शेप यानी कर्व शेप में किसी बॉल को अगर आप स्ट्राइक कराते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। अगर वो ऊपर पोर्शन पर लड़ता है, कहीं नीचे वाले पोर्शन पर लड़ा तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाले पोर्शन पर लड़के ऊपर की तरफ, नीचे वाले पोर्शन पे लड़के नीचे की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको लगता है ये कोई कठिन तो नहीं है, लेकिन बाबू यही के बाद में जाके आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। यानी कि या फिर जब आप कुछ चैप्टर्स आगे बढ़ जाएंगे इसको छोड़ के पढ़ के, तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे चीजें आपको डिफिकल्टी क्रिएट करती हैं। तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जब लाइट यहाँ पे जा रही है तो ऊपर की तरफ क्यों गई, या फिर यहाँ पे लाइट आ रही है तो नीचे की तरफ क्यों गई। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया, ये आपको हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक रे इधर चली गई, एक रे इधर चली गई, तो दोनों का रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं आपस में मिल ही नहीं सकता। तो जब दोनों का रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल ही नहीं सकता तो हम करें क्या भाई, रिफ्लेक्टेड रे तो आपस में मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं। तो जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रे कुछ आपको फोकस से आती हुई दिखेगी, ये रे आपको कुछ फोकस से आती हुई दिखेगी। तो आपने क्वेश्चन किया कि नहीं पीछे से देखने का क्या टर्म आ गया, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कई बार क्या होता है, जब आप सन की रे को किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, छत पे बैठ के आप लोग मिरर को लेके इधर उधर उसके लाइट को रिफ्लेक्ट कराते देखते रहते होंगे, ऐसे यूजुअल एग्जांपल आप करते रहे होंगे। तो ये जब आप कर रहे हैं तो जो सन की रे इस मिरर पे आई, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद कहीं दूसरी जगह पे जाके दिखती है, वो रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन के बाद, तो जो तीसरा इंसान जिसके ऊपर आप वो रिफ्लेक्शन डाल रहे हैं ना, उसको सन की तरफ नहीं देखना, वो ये देखेगा कि उसकी तरफ लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो आपके मिरर की तरफ देखेगा। लाइट कहाँ से आ रही है? आपके मिरर की तरफ से आ रही है, ना कि सन की तरफ, ठीक है। बट एक्चुअली सोर्स कौन है? सन है। लेकिन उस तीसरे आदमी को क्या समझ में आएगा कि लाइट आपने जनरेट कर रखी है उस पर्टिकुलर थिंग से, यानी कि मिरर से। सेम कंडीशन यहां से भी है। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है उसे दिखेगा कि लाइट कुछ सीधी आ रही, ठीक है। अगर ये कहीं से, अगर यहां से देख पाता है, अगर कहीं से विजुलाइज करने की कोशिश करे कि लाइट आ रही है तो कहां से आ रही है, तो ये विजुलाइज करेगा तो इसको दिखेगा कि सन की यहां से कुछ लाइट आ रही। समझ में आ रहा है? ये वाला यानी कि सोर्स से लाइट उसको नहीं दिखेगा, वो दिखेगा कहां से कि यहीं से कहीं से क्या कर रही है, लाइट जा रही है या फिर आ रही है। समझ में आया? तो यही इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये इमेजिनरी है, ये हम इमेजिन करते हैं। ये हो रहा है नहीं हो रहा आई डोंट नो, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि ऐसा हो रहा होगा। और साइंस में ये इज अ बेसिक टर्म, हम हमेशा सपोज करते हैं। मैथ्स में आप सपोज, लेट अस सपोज दैट सक्स एक्स इज अ कांस्टेंट नंबर एंड एटसेट्रा नंबर, एक्स इज अ वेरिएबल नंबर। तो ये सपोजिशन चलता है मैथ साइंस में, कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। अब आपको इससे जहाँ जो कल आप कर रहे थे उसके बारे में 4 चीज़ें बता रहे थे, सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी बतानी है, चारों चीज़ों को, ठीक है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? दिख रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है, यानी कि वो रियल है कि इमेजिनरी है, कल मैं आपसे बता रहा था कि क्या है वो, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ठीक है। अब इमेजिनरी अगर कोई फिगर है, अगर कोई भी फिगर इमेजिनरी होता है तो वो हमेशा अपराइट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ बना हुआ होता है, इरेक्ट होता है, ऊपर की तरफ बना हुआ होता है। इसका जो ऊपर इमेज बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ना कि नीचे की तरफ। कल जो हम कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे थे वो रियल फिगर्स बन रहे थे, रियल इमेज बन रहे थे, जिस वजह से वो इन्वर्टेड थे। लेकिन यहाँ पे चीजें इन्वर्टेड नहीं आएगी, इमेजिनरी इमेज बनने के कारण यहाँ पे क्या होगा, अपराइट या इरेक्ट, जो भी आप लिखना चाहें। तो हम यहाँ पे अपराइट लिख देते हैं, जिससे आपको समझने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। अपराइट यानी ऊपर की तरफ बना हुआ इमेज, ठीक है। फोर्थ पोजीशन कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो एट फोकस आपने मेंशन कर दिया, इसकी साइज कितनी है, तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इतना बड़ा, और इमेज कहाँ पे बनी, दोनों का रिफ्लेक्शन पोजीशन दिख रहा है, दोनों का रिफ्लेक्शन यहीं पे आपको दिख रहा है, इमेजिनरी रिफ्लेक्शन। ये छोटा सा पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि बहुत छोटा सा बनेगा। तो किस साइज का बनेगा, ये पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक रहा। ये रहा आपका कंडीशन नंबर 1, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन को हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में हमने क्या मेंशन किया, सेकंड कंडीशन में हमने मेंशन किया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब क्या रखा जाता है, इनफाइनाइट, जहां पे आप पिछली बार रे लेके आ रहे थे, और पोल के बीच में रखा जाता है। अब आपने क्वेश्चन किया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसकी, फोकस पे रखा जा रहा है, जिस तरीके से आप कॉनकेव मिरर में रख रहे थे उस तरीके से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो मैं आपको समझा दूं बाबू, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि इसका फोकस, कर्वीचर सब कुछ अंदर की तरफ है, बाहर इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम बस केवल सपोज ही कर सकते हैं। इनफाइनाइट हमने सपोज कर लिया था, दूसरा हमने सपोज किया इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां कहीं रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट अलग हो गया, और इनफाइनाइट के बाद पोल के जस्ट पीछे ही रखा जा सकता है, पोल पे आप रख नहीं सकते, तो पोल के जस्ट पीछे कहीं भी रख दीजिए आप, जो इमेज बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। आप कहीं पे भी रखेंगे तो वो कैसा बनता है ये आपको समझना। देखिए तो यहां से हम एक रे को, सिंगल रे जो हमने पास कराई, वो आपको दिखेगा कि कहां से जाती हुई, ये कुछ ऐसे जा रही है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो एक्चुअल कंडीशन होके चलेगी। लेकिन जब हम पीछे इसको मिलाते हैं तो ये कुछ हमको कहां से जाती हुई दिखती है, फोकस से जाती हुई दिखती है। ये कहां से जाती हुई, फोकस से जाती हुई दिखती है। अगर किसी रे को आप कहां से, पोल से पास कराएंगे, ध्यान समझिएगा, अगर किसी रे को आप कहां से पास कराते हैं, सेम एंगल के साथ गुजरती है, वो आपको अच्छे से पता है। तो जब आप किसी एंगल को यहाँ पे पोल से मान लीजिए आपने पास कराया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पोल को अगर आपने किसी रे को यहाँ से पोल से पास कराया तो क्या हो जाएगी, फिर से वो इसी रे में वापस चली जाती है, यानी रिफ्लेक्ट करके कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। ये तो इसकी एक्चुअल कंडीशन हो गई। तो एक्चुअल में तो बन नहीं सकता, हमको इमेजिनरी समझना है। इसको पीछे की तरफ ड्रा करके देखते हैं हम।
तो पीछे की तरफ ड्रा करके आपको दिखेगा इमेजिनरी में ये कुछ यहाँ आके आपको एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो पर्टिकुलर इस जगह पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। इमेजिनरी इमेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली में क्या हो रहा है आई डोंट नो, मुझे बस इमेजिन ही करना है। तो इमेजिन में हमने एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया, जो इधर चली गई तो उसको हमने जब पीछे बढ़ाया तो देखा कि फोकस से आती हुई दिख रही है। दूसरी कंडीशन में हमने जब उसको पोल से पास कराया तो वो कुछ नीचे चली गई, लेकिन जब हमने उसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया, यानी कि देखा कि कहाँ से जा रही है, इसका रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ से आ रहा है, तो हमने देखा है कुछ पीछे से जाके इसको स्ट्राइक कर रहा था। तो ये जो इसका पोजीशन था यहीं पे आपका इमेज बना है। इसी इमेज के बारे में अब हमको बताना पड़ेगा। देखिए इसकी साइज क्या है, ए बी मान लीजिए, और इसकी साइज आपको दिख ही रही होगी, छोटी है। तो आप जैसे कि सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, क्या है, इमेजिनरी है कि क्या है? तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। दूसरा इमेजिनरी है तो सीधे सीधे अपराइट होगा, यानी कि ऊपर की तरफ फिगर बना होगा, जिन एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ रखा गया है और इमेज भी आपका क्या बना है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो आप लिख सकते हैं क्या, अपराइट लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ बना है ये आपको देखना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोर्थ ऑब्जेक्ट या फोर्थ पार्ट है, कितना साइज इसका क्या है, स्मॉल है, बिग है, क्या है? तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये छोटा है, सो हम लिख सकते हैं क्या, स्मॉल। तो आप सब कुछ जो भी डिसीजन लेना है आपको ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही लेना है। तो ये रहा आपका क्या, स्मॉल। तो ये रहा आपका टोटल दोनों कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर में, यही दोनों कंडीशन आती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। आप अंदर से किसी रे को ला नहीं सकते, बाहर से दो जगह से हम रे लेके आए, एक जगह से इनफाइनाइट से, दूसरी जगह से क्या रख सकते हैं, पोल और इसके बीच में। थर्ड पोजीशन अगर आप पोल पे रखते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज आपको समझ में नहीं आएगा। दो ही आपको पता रखने हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। वन ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, इनफाइनाइट पर रहता है, और दूसरा कहाँ, इनफाइनाइट और पोल के बीच में जहाँ पर रखते हैं। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। इसके आगे की चीज़ें अब आपको मैं बढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन ग्रुप में, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा साइन कन्वेंशन, और इसके जो क्लियर इमेज है वो आपके सामने दिख रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिख रखी है साइन कन्वेंशन रूल फॉर कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन रूल हम इस वजह से पढ़ने जाते हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो लाइट में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 20 से 22 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं लाइट के चैप्टर से। तो 20 से 22 नंबर तैयार रखने के लिए आपको ये पोर्शन पक्का तैयार होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन कैसे मेंशन किया जाता है, तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल समझने के लिए जब हमको साइन कन्वेंशन पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, ये चीज़ आपको मैं समझाने के लिए जब प्रयास कर रहा हूँ, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे पोल के बारे में। तो पोल यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अब पोल के मान लीजिए पोल यहाँ पे आप क्या नंबर लाइन से सपोज कर सकते हैं, जैसे नंबर लाइन में आप क्या करते हैं, जीरो सपोज करते हैं। जीरो की साइड जो भी कुछ होता है वो नेगेटिव टर्म्स होते हैं, ठीक है। और जीरो की साइड कोई टर्म अगर आता है तो उसे हम पॉजिटिव टर्म्स कहते हैं, यानी कि इधर -1 -2 -3 इधर आता है, ये +1 +2 +3 आता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक। उसी तरीके से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये +1 +2 +3, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3। तो यहाँ पे ये जो जीरो का काम यहाँ पे क्या करता है, पोल करता है। जीरो का काम यहाँ पे क्या करता है, पोल करता है। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपको कहीं पे रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपने क्या कर दिया, रख दिया। तो ऑब्जेक्ट जब आपने यहाँ पर रख दिया तो जो भी मेजरमेंट आप करने जाएंगे, जो भी मेजरमेंट करने जाएंगे वो पोल से करेंगे, यानी कि उसका जो जीरो वाला पार्ट है ना, जैसे किसी स्केल में आप 0 से 15 तक का अगर स्केल है तो जीरो को कहाँ रखते हैं, वो उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, यानी कि वहीं से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस जगह उस कंडीशन में अगर आप स्केल रख रहे हैं तो जीरो वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और यहाँ से फिर मेजर करेंगे, यानी जो भी कोई भी मेजरमेंट आप करने जा रहे हैं वो पोल से ही स्टार्ट होगा। तो पोल से आपको किस तरफ आना पड़ रहा, ऑब्जेक्ट के लिए, दिख रहा ना, पोल से आपको किस तरफ आना पड़ रहा, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ इस तरफ आना पड़ रहा है, इस तरफ आना पड़ रहा है। इसका मतलब जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको बताया मैंने इस तरफ आते समय जो भी चीजें आपको मेंशन करनी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक उसी तरीके से जब आप क्या करते हैं, इस तरफ कोई चीज ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जस्ट कंपेयर के लिए ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए आपने इधर रख दिया, मैंने केवल समझाना है, ठीक है आपको, आप बस इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपको जब ऑब्जेक्ट यहां रखना है, ऐसे रखा नहीं जाता, लेकिन मान लीजिए रखा, अगर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी कुछ होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि देख रहा है ना नंबर लाइन के इस साइड है, तो इधर का अगर कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या आता है, नेगेटिव में आता है, और इधर का अगर कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मेजरमेंट ऊपर की तरफ किया गया है, इमेज जैसे मान लीजिए, तो मान लीजिए ये कोई इमेज की पोजीशन है, इमेज ऐसे कुछ बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्या बना, ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी कि जो भी कुछ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जो भी कुछ रिजल्ट आएगा, मान लीजिए v की वैल्यू आपको लिखनी है, v से डोनेट किया जाता है इमेज डिस्टेंस को, तो v की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो पॉजिटिव पे लिखेंगे। और अगर कहीं नीचे की बात हम करेंगे, नीचे की तरफ अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। बेस कंडीशन यही है, आपका रियल नंबर लाइन आपको समझ में आना चाहिए, तो साइन कन्वेंशन रूल आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एकदम नीट एंड क्लीन फिगर आपके लिए सामने एक्सप्रेस करके रखा हुआ है, आप वहां से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और उस बेहतर तरीके से समझने में केवल आपको यही चीज मेंशन करना है, देखिएगा कि ये जो इधर की तरफ यानी कि पोल से इधर की तरफ आप आ रहे हैं, तब उस मेजरमेंट को माइनस में लिखेंगे। मान लीजिए पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इज इक्वल टू हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर किधर है, उधर है या इधर है। अगर इस तरफ है यानी कि पोल से इधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसी 10 को जबरदस्ती हम -10 बना देते हैं। ये हमको चेंज करना पड़ता है क्वेश्चन में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो साइन कन्वेंशन से पता चलता है। किसी भी मेजरमेंट को अगर ऊपर या नीचे के रूप में करना है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव को मेंशन करेंगे, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव को मेंशन करेंगे, पोल से इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव को मेंशन करेंगे, पोल से उस तरफ का मेजरमेंट किया जा रहा है तो हम नेगेटिव को, सॉरी इधर से आ रहा है नेगेटिव का, उधर जा रहा है तो पॉजिटिव को मेंशन करेंगे, उसको काउंट करेंगे। ये सारी चीजें आपको अगर थोड़ा बहुत 5-10% का कंफ्यूजन रह जाता है, तो जैसे ही मैं न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगा हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, और जो फिगर मैंने आपको दे रखा है नीट एंड क्लीन वाला, उस पर आप गौर करेंगे और उसके बारे में जो भी उसमें पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हर जगह पे कंसीडर किए होंगे। ये फिगर कम से कम एक बड़े पेज में, यानी केवल एक पेज में केवल फिगर ही बनेगा साइन कन्वेंशन का, उस पर आप कुछ लिखेंगे नहीं, केवल फिगर ही बनेगा। बहुत बड़ा फिगर बनाइएगा, इसमें सारी चीजें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है।